हिटलर इतिहास का एक खौफनाक करैक्टर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुका हिटलर इस तरह मरेगा। 30 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज़्यादा रूस को मौत के घाट उतारने वाला जर्मन डिक्टेटर अपने सर पर बंदूक ताने खड़ा था और फिर खत्म। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हिटलर की अकेले मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले अपने ही 3 सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर ने यह सब पहले ही प्लान कर लिया था, मतलब एक दिन पहले 29 अप्रैल को हिटलर के पास एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड, जिसका नाम ब्लाउंडी था। हिटलर ने अपने ही मनपसंद डॉग का जबरदस्ती मुंह खोलकर उसने अपने ही हाथों से सेरेनाइड के कैप्सूल डाले और मुंह में जहर डालते ही ब्लाउंडी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। और शायद ही जानते होंगे, ब्लाउंडी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने अपने बच्चे की तरह पाला था। तो आप सब अब यह सोच रहे होंगे कि हिटलर ने अपने बच्चे के समान अपने डॉग को ही खुद क्यों मार दिया। ऐसे में आपको बताना चाहूँगी, हिटलर भी खुद यह नहीं करना चाहता था। उसने अपने दिल को मजबूत करके दिल पर पत्थर रख के यह कदम उठाया और उसके पीछे केवल 2 कारण थे। सबसे पहले हिटलर उस सेरेनाइड जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि वह यह जहर अपनी 15 घंटे बनी वाइफ ईवा ब्राउन को खिलाना चाहता था। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर की मौत के बाद उसका डॉग उसकी मौत पर ना रोए। और एक वजह यह भी थी कि हिटलर जिन रशियन से बहुत जल्दी हारने वाला था, वो रशियन अपना गुस्सा उसके कुत्ते के ऊपर ना उतारे, इसलिए उसने सबसे पहले ब्लाउंडी की जान ली। उसके 5 पपी और थे जिनको गार्डन में लेकर गया था, और उसने नम आंखों से कांपते हुए हाथों से उन पर गोली चलाकर मार दिया और उसी गार्डन में गाड़ दिया जहाँ वह अपने 6 डॉगों के साथ खेलता था। वैसे अब हमें तो यह सब समझ आ गया कि उसने अपने डॉग को क्यों मारा, लेकिन अब यह सवाल सामने आता है कि उसने अपनी वाइफ ईवा ब्राउन को क्यों मारा था, जिससे उसने केवल 15 घंटे पहले ही शादी की थी। उसको जहर पिला के क्यों मार दिया? इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। 29 अप्रैल रात के 12 बजे ईवा एकदम रेडी होकर डायमंड ब्रेसलेट, रिंग, नेकलेस और सुंदर सी ड्रेस पहनकर रेडी हो रही थी। वो अपने प्यार हिटलर से शादी करने वाली थी, 33 ईयर की ईवा ब्राउन। बिल्कुल फ्रेंड्स, ईवा हिटलर को जब वो 15 साल की थी तब से प्यार करती थी, और जब वह 17 साल की हुई थी तब हिटलर ने ईवा का प्यार एक्सेप्ट कर लिया था। ईवा और हिटलर ने अपने प्यार को सबके सामने सीक्रेट रखा था। ये दोनों सबके सामने फ्रेंड्स की तरह रहते थे और इनके बेडरूम्स भी सबके सामने अलग अलग थे, लेकिन इनके बेडरूम में बाथरूम से होकर एक कॉमन रूप से कनेक्ट था। और शाम होते हिटलर चाय की चुस्कियां लेने वहाँ ईवा के रूम में जाया करते थे। आपको शौक तो ज़रूर हुआ होगा कि हिटलर को भी प्यार हो सकता है, और इसके अलावा हिटलर के कुछ कॉप्स को भी पता था जो उसके बहुत क्लोज थे कि हिटलर और ईवा कपल हैं। और हाँ, हिटलर कभी कभी ईवा को लेकर बहुत परेशान भी रहते थे। परेशान का मतलब कि जब ईवा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और घर आने में लेट हो जाती थी। ये सब तब की बात है जब वॉर चलते थे, इसलिए हिटलर ईवा के लिए परेशान होते थे और उनको बार बार कॉल करके पूछते थे कि कितनी देर में आना है। हिटलर ने ईवा से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपनी वाइफ को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रशिया इन पर हावी था, कभी भी वह इनको मार सकता था। हिटलर के मरने के 39 आवर्स पहले ईवा रूम में शादी के लिए तैयार हो रही थी। वहीं हिटलर अपनी वसीयत यानी बिल को पढ़ रहे थे, और आने वाले 30 अप्रैल को दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले थे, क्योंकि हिटलर अपने स्वाभिमान को दाग लगाकर रशियन के सामने झुकना नहीं चाहते थे। फैक्ट, उसने अपनी वसीयत में यह भी लिखा था कि उन दोनों के मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए। हिटलर क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन को दफनाया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसने जलाने के लिए क्यों बोला। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसने जलाने के लिए इसलिए बोला ताकि उसकी बॉडी को निकालकर कोई ठेस ना पहुँचाई जाए, इसलिए उसने जलाने के लिए बोला था। और अब यह इतिहास का बहुत बड़ा फैसला था। यह फैसला केवल हिटलर का ही नहीं था, बल्कि उसने 29 अप्रैल को दोपहर को ईवा के साथ लंच करते हुए ये फैसला लिया था। हिटलर ने कभी लंच करते हुए सीरियस बात नहीं की, यह उसका रूल था। लेकिन उस दिन हिटलर ने अपना ही रूल तोड़ दिया और ईवा से कहा कि मुझे मेरी हार बहुत नज़दीक दिखाई दे रही है, और उसने मरने की बात भी की, उस गन से जिसकी केवल एक गोली से ही जान चली जाती है बिना किसी दर्द के। लेकिन ईवा ने गुस्सा करते हुए कहा कि वो मरते टाइम खूबसूरत दिखना चाहती है, खून में लथपथ नहीं। इसलिए ईवा ने मरने के लिए सेरेनाइड के कैप्सूल को चुना।
और वसीयत के हिसाब से रात के 1 बजे हिटलर ने ईवा से शादी कर ली। शादी के बाद हिटलर ने रात के 2:30 बजे एक पार्टी रखी जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, ईवा के 2 सेक्रेटरीज को बुलाया। उसने दारू के नशे में फिर से ईवा से प्यार जताते हुए कहा कि वह ईवा के साथ सेम टाइम सेम जगह पर मरना चाहता है। और उसने उसी दिन एक और प्लान बनाया कि मरते टाइम वहाँ पर 2 गन और 2 साइनाइड कैप्सूल मौजूद किए जाएंगे ताकि गन जाम हो गई या कैप्सूल का असर कम पड़े तो ऑप्शन रहे उनके पास। पार्टी रात के 4 बजे तक चली। हिटलर और ईवा नशे में अपने कमरे की ओर चले गए और ज़िंदगी में पहली बार दोनों अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ रहे, क्योंकि दोनों ही जानते थे ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। पर 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन रीस्टैग तक पहुंच गए और उसको अपने कब्जे में भी कर लिया है। और आधे घंटे बाद हिटलर को खबर मिली कि रशियन तेज़ी से उसके पास आ रहे हैं। और फिर दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को जब खबर मिली वो जिस तहखाने में छुपा हुआ था उसके बाहर हालत बद से बदतर हो गए हैं। यह सुनकर हिटलर बहुत ज़्यादा सहम गया और बहुत बिल्कुल खामोश हो गया और उसने केवल एक ही शब्द बोला और उसने बोला कि रशियन के आने से पहले ही उसको अपनी जान को त्यागना पड़ेगा। और उसने अपने सेक्रेटरी से बोला कि टाइम वेस्ट ना करते हुए वो उसको और ईवा को जला दें। अपनी जान देने से पहले हिटलर सोल्जर्स के पास गया और उनको मिलाते हुए थैंक यू बोला, लॉयल्टी और उनको इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए और उसका साथ देने के लिए। और हाथ मिलाते हुए हिटलर की नर्स ने कहा कि माई फ्यूरर हैव फेथ इन द फाइनल विक्ट्री, लीड अस एंड वी विल फॉलो यू। लेकिन हिटलर ने उसको बस इतना ही कहा कि उसकी मौत के बाद वो भी अपनी हत्या कर ले ताकि रशियन उसको भी परेशान ना करें। और यह कहते हुए वह एकदम शांत और खामोश हो गया, इतना शांत कि मौत तक उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। और सोल्जर से मीटअप करने के बाद वह लंच करने पहुंचा। इस बार वह अकेले ही लंच कर रहा था, ना तो उसके सेक्रेटरी ने खाने को हाथ लगाया और ना ईवा ने। इनफैक्ट ईवा ने तो सुबह से ही अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। लेकिन जब मरने का टाइम आया तो ईवा ने सजना शुरू कर दिया। एक तरफ हिटलर चुपचाप शांत होकर लंच खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईवा अपनी मौत के लिए कपड़े को चूज़ कर रही थी। ईवा ने हिटलर की फेवरेट ड्रेस को पहना था, वाइट रोजेस और ब्लैक ड्रेस। फिर वह वक्त आ गया जब ये दोनों अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेने वाले थे, द फाइनल डेथ टाइम। और फिर ईवा और हिटलर एक साथ रूम में जाते हैं और फिर कुछ सेकंड बाद रूम के बाहर से गन की आवाज़ सुनाई देती है। गन की आवाज़ सुनते ही जो लोग वहाँ मौजूद थे मानो उनका वक्त ही रुक गया। पूरा तहखाना खामोश हो गया और 3:40 तक ना ही कोई हिला और ना ही कोई बोला। और हिटलर की आखिरी इच्छा को अमल में लाने के लिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स हैंस और बोरमैन हिटलर के खून से लथपथ रूम में गए, दोनों की लाश को वहां से उठाया और ठीक 3:50 पर दोनों की बॉडी को एक साथ पेट्रोल से जला दिया। शाम के लगभग 6 बजे हिटलर और ईवा की राख को, जहाँ से यह पूरी कहानी शुरू हुई, जहाँ पर हिटलर ने अपने कुत्तों को दफनाया था, उसी गार्डन में उनके कुत्तों के चारों तरफ उनकी राख को बिखेर दिया। और यह कहानी सुनकर आई एम 100% श्योर आपने हिटलर का बिल्कुल अलग चेहरा देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि यह वही तानाशाह हिटलर है। इससे तो एक साफ साफ बात पता चलती है कि भले ही हिटलर ने दूसरों के साथ बहुत जुल्म किया हो, लेकिन बात अगर जर्मन नाइजीज या खुद के ऑफिसर्स की हो तो वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। मैंने खुद कभी इमेजिन नहीं किया था कि हिटलर का ऐसा भी चेहरा हो सकता है, केयरिंग वाला, जिसने अपने डॉग को इसलिए मारा ताकि उनको कोई परेशान ना कर सके। लेकिन हिटलर अपनी पावर के लिए एक शैतान बन गया था। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि अनटोल्ड स्टोरी के अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।